अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मेडिकल स्टूडेंट्स टुडे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड 4 बड़ी अपडेट्स शेयर करने वाला हूं। वन बाय वन करके मैं आप लोगों के साथ ये सारी अपडेट्स शेयर करने वाला हूं। आप लोग वीडियो को कंप्लीट फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के साथ ये अपडेट शेयर करते चलूँ कि पीएमडीसी के जो पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जो नए प्रेसिडेंट अभी सेलेक्ट हुए हैं, नौशाद शेख, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो कि एमडी कैट अगर आप अपीयर होकर एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हैं और ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर लेते हैं एमबीबीएस बीडीएस में, तो आप लोग को नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ता था, जो कि पहले मैंडेटरी नहीं होता था, लेकिन पीएमसी के आने के बाद से ये मैंडेटरी चीज़ें होगी। स्टूडेंट्स को कई इससे मसाइल का भी सामना करना पड़ा था और स्टूडेंट्स का ये बुनियादी मुतालबा था कि एनएलई एग्ज़ाम को सिरे से ख़त्म किया जाए। एक मुतालबा ये था कि पासिंग परसेंटेज कम की जाए, लेकिन एक मुतालबा ये भी था कि एनएलई एग्ज़ाम को सिरे से ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये पहले नहीं होता तो अब इसको रखने की क्या ज़रूरत है। तो वही काम पीएमसी की जो नई कौंसल आई है, आपको मैंने बताया था कि वो पीएमडीसी जैसे काम कर रही है, तो उन्होंने ये काम कर दिया कि एनएलई को उन्होंने सिरे से ख़त्म कर दिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे अपडेट ये है कि एचईसी टेक्स नोटिस ऑफ डीपीटी प्रोग्राम एडमिशन क्राइटेरियाज वायलेशन। आपको पता है कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी जो है, फिजिकल थेरेपी जो है, उसमें बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एडमिशन लेते हैं। तो इसमें जो आप लोगों का क्राइटेरिया रखा जाता है वो 60% रखा जाता है, लेकिन उस क्राइटेरिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वायलेशन कर रही हैं और स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रही हैं। तो एचईसी ने इसके खिलाफ एक्शन लिया है और जितने भी स्टूडेंट्स आपकी नज़र में ये काम कर रहे हैं या आप अगर कर रहे हैं, मतलब अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफर कर रही है, ख़ास तौर पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो इस तरह के काम करते हैं, तो आप लोगों को भी इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए और आप लोगों की डिग्रीज़ वगैरह भी कैंसिल हो सकती हैं। इस चीज़ का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि एचईसी ने अभी हाल ही में ये काम किया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी बाज़ डिग्रीज़ को बैन किया और पीएमसी भी इस किस्म के एक्शंस लेता रहता है। तो क्राइटेरिया को लाज़मी मद्देनज़र रखा करें कि जो ऑफिशियल क्राइटेरिया उसके तहत ही आप लोग एडमिशन लें। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो अपडेट है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है, क्योंकि एमडी कैट से रिलेटेड आप लोगों को पता है कि अभी डिसीजंस लिए जा रहे हैं पासिंग परसेंटेज को लेकर, जो 55% पासिंग परसेंटेज की गई है और बीडीएस की 45% कर दी गई है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें एक तूफ़ान बरपा हो गया है कि बीडीएस की पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हो गई है और बीडीएस की जो डिग्री की वैल्यू है कहीं वही ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि मेडिकल के सेक्टर में मेडिकल मेरिट की वजह से कितनी बातें चलती हैं। तो बीडीएस की अगर ये वैल्यू रह जाएगी कि 45% उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दी गई है, तो जो पुराने डेंटल डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से ये मुतालबे किए जा रहे हैं कि ये हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है और इसके अलावा अगर बाद में जाके अगर कोई नई गवर्नमेंट आती तो वो क्राइटेरिया बढ़ा देगी, तो इन स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और फ़ायदा होने की बात नहीं है, जो आने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको नुकसान होगा क्राइटेरिया बढ़ता है, या फिर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं अपने कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बेस पर, उनको नुकसान होता है इस चीज़ से। ठीक है, तो ये भी कुछ बातें चल रही है। अब देखना ये कि पीएमसी इस चीज़ को कैसे लेके चलती है। हालांकि स्टूडेंट्स का मुतालबा यही था कि बीडीएस की परसेंटेज को भी और एमबीबी जो स्पेशली जो एमबीबीएस की परसेंटेज है उसको कम करने के हवाले से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, 60% 55% पर फोकस कर रहे थे, तो वो तो हो गई, उसके हवाले से कोई चीज़ नहीं है। लेकिन बीडीएस के हवाले से कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे अपडेट ये है कि गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर दी हैं 45 मिलियन रुपीज़ की, और ये माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर एक कंडीशन ये भी लगाई गई है कि अगर आपकी फैमिली इनकम जो है वो ₹50,000 से नीचे है, जो टोटल फैमिली के इनकम है, तो वो आप लोग फिर जो है वो आप लोगों को शो भी करना पड़ेगा अपना सारा डाटा, और एक टीम बाकायदा आएगी जो कि आप लोगों की ये चीज़ें चेक करेगी और उसके बाद आप लोगों की स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। और ये 40 मिलियन से ज़्यादा रुपीज़ की स्कॉलरशिप तमाम तर स्टूडेंट्स में तकसीम की जाएगी। इसकी मज़ीद डिटेल्स आप लोग जाकर जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ये या फिर यहाँ पर भी आकर रीड कर सकते हैं। सो ये 4 बड़ी अपडेट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड डेली बेसिस पर आप लोगों के साथ अपडेट शेयर की जाए, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।